कि फराइज की पाबंदी भी हो और नवाफिल की कसरत भी हो। अगर ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे मोहब्बत करता हूं। इधर देखिए मेरी तरफ, सच्चाई है जो अर्ज कर रहा हूं। गौसे पाक 15 साल तक एक ही पैर पे खड़े होकर खत्म कुरान शरीफ फरमाते रहे। 25 साल तक जंगल में रहे, रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, सुबह में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। 40 साल तक गौसे पाक ने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, हाँ पढ़ी। तभी तो उनकी शान, एक अजीम शान और उनकी बारगाह के हवाले से आला हजरत ने भी गुजारिश की, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह। तो वो पूरी पूरी रात कुरान पाक की तिलावत करते थे। आप कहेंगे कि पूरी रात तिलावत हो कैसे जाती थी, दिल नहीं उकताता था, तबीयत नहीं घबराती थी? मैं कहूंगा नहीं। और इसका जवाब ये मोबाइल है। मोबाइल जिसको जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो चीज जब उसके करीब होती है तो दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उकताती। हाथ में मोबाइल है, नौजवान ने भोजपुरी फिल्म लगाकर देखना शुरू किया। 11 बज गए पता न चला, 12 बज गए पता न चला, 1 बज गया खबर न हुई, 2 बज गए खबर न हुई, एक फिल्म खत्म हुई दूसरी लगा दी, अब 2 बज गए खबर न हुई, 3 बज गए खबर न हुई, 4 बज गए खबर न हुई, सूरज निकलने वाला है खबर न हुई, आसान कब हो गई खबर न हुई, नमाज कब हो गई खबर न हुई, सलात कब हो गई खबर न हुई। और पूरी रात मोबाइल में गुजार दी है, पूरी रात गूगल पे गुजार दी है, पूरी रात सोशल मीडिया पे गुजार दी है, और दिल ना उगताया तो मोबाइल से मोहब्बत है। और रात कैसे गुजरी पता ना चला तो गौसे पाक को कुरान की तिलावत से मोहब्बत है। तिलावत होती रही, रात गुजरती रही, खबर ना हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसुल आजम, उर्से सुल्तानी। मेरी बेटियों कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरी बेटियों, आज कुछ मेरी बहनें गैरों के झांसे में आकर ये गैर हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को सब्ज बाग दिखाते, मोबाइल देते, रकम देते और इस तरह से झांसे में लाते और फिर वो शादी करते और 3 महीने के बाद खबर आती है वो लड़की जिसकी शादी फला से हुई थी, गैर से, गैर मुस्लिम है, शादी हुई थी, 3 महीने के बाद खबर मिली कि उसकी लाश रस्सी के फंदे पे लटकती हुई मिली। बात सही है कि नहीं है? आप लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि नहीं? तो खून गर्म क्यों नहीं होता? खबर मिलती है कि ट्रेन के नीचे फला लड़की कट गई, मर गई। अरे कटी नहीं, काटी गई। खबर मिलती है जहर दे दिया गया। 2 महीने तक, 3 महीने तक ये गैर झांसा देकर कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों तक पहुंचने वाली हमारी बच्चियों को अपनी जाल में फांसकर, सब्ज बाग दिखाकर, उसका इस्तेहसाल करके अपने बिस्तर तक पहुंचाकर, हवस बुझाकर जब दिल उगता जाता है
तो या तो जहर देकर मारता है, या ट्रेन की पटरी के नीचे डालकर मारता है, या गले में फंदा डालकर मारता है, या तो उसे अजनबी शहर में छोड़ दिया जाता है। न वो घर की रहती है, न घाट की रहती है, न इधर की रही, न उधर की रही, और खुदकुशी कर ली। लिहाजा तमाम बहनों तक, बेटियों तक मेरे ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि अब तक 100% ये नतीजा आया है कि झांसे में फांसकर इस्तेहसाल के बाद मारा गया है, और आगे भी जो बच्चियां फंसेंगी वो मारी जाएंगी, मारी जाएंगी। लिख लो मेरी बात, मारी जाएगी। उनका मकसद शादी करना नहीं है, उनका मकसद है अपने बिस्तर तक लाना। क्या है मकसद? बिस्तर तक लाना। मेरा ये पैगाम पहुंचा दो मेरी बेटी, मेरी बहनों, तुम नकल किसी हीरोइन की मत करो, तुम नकल करो हजरत फातिमा ज़हरा की, तुम नकल करो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की, और वो काम करो जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो। हर उस काम से बचो कि जिस काम में माँ बाप की जिल्लत हो, जिल्लत। मेरी बेटियों, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और मुखिया जी, ये शेर एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। मेरी बेटी, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम सराफर रहमत हो, तुम बरकत ही बरकत हो, और माँ बाप के लिए फख्र हो, फख्र, और आंखों के तारे हो, आंखों के तारे। लिहाजा अपनी हैसियत समझो और माँ बाप के हवाले से हर वो काम करो कि जिसकी वजह से उनका सर फख्र से बुलंद हो। हर उस काम से बचो कि जहाँ जिल्लत हो, रुसवाई हो, सर झुक रहा हो, नाक कट रही हो। इशारा समझो, इशारा, इशारा ही कर रहा हूं, इशारा। मैं खोल खोल कर और खुल खुल कर कोई बात पेश नहीं कर पा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, और अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। लिहाजा नमाज की पाबंदी अगर कोई करे और नवाफिल की कसरत करे, अल्लाह फरमाता अहबब्तु हो, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, और जब मोहब्बत करता हूँ तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिसे वो सुनता, व बशरुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिसे वो देखता, व यदहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिसे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिसे वो चलता है। व इन सअलनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमाता हूँ। पता ये चला मथुरापुर में उर्से सुल्तानी में आने वालों, मैं साहिब सज्जादा हजरत कारी हाफिज शमशाद अली तेगी की मौजूदगी में ये अर्ज करना चाहूंगा कि हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बातें खुदा की, आंखें वली की, देखना खुदा का, पैर वली का, तसर्रुफ खुदा का। अब मुझे कह लेने दो, हाथों से पाक का, काम खुदा का, जबान से पाक की, बातें खुदा की, आंखें से पाक की, देखना खुदा का, पैर से पाक के, तसर्रुफ खुदा का। वलील्लाह बेशक मज़हरे शाने इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, हुजूर साहिबे सज्जादा। नौजवानों को देखकर मुझे याद आ रही है। अल्लाह अकबर। शाहबुद्दीन भाई नोट करिएगा, फ्रांस की रहने वाली एक लड़की थी अंग्रेजन, उसका नाम था रेडली। क्या नाम था? रेडली।
अखबार में छपी है, 2002 या 1 की न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे खबर चली। रेडली फ्रांस की रहने वाली, तालिबान ने पाबंदी लगा दी थी कि कोई रिपोर्टर हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, लेकिन छुपकर पहुंच गई रेडली, खुफिया रिपोर्टिंग करती रही रेडली, गिरफ्तार हो गई रेडली और जेल पहुंच गई रेडली। कानून का उल्लंघन किया था, गिरफ्तार हो गई, जेल पहुंच गई। अब जब जेल से निकल गई, सुनने की बात है, जब जेल से निकल गई और अपने मुल्क फ्रांस गई तो माँ बाप भाई बहन को बुलाकर सामने बिठाकर कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मीडिया वालों ने पूछा, रेडली इस्लाम में वो कौन सी खूबी है जो तुझे मुतासिर कर गई और तू मुसलमान हो रही है? कहने लगी, अरे इस्लाम में खूबी ही खूबी है, इसमें कमी नहीं है, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शौकत इस्लाम, रिफात इस्लाम। कहने लगी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करता हूँ तसलसल के साथ, कोई बात बोलकर यूं पलट कर 5 सेकंड जाय नहीं करता, बोलता ही रहता। वो 5 सेकंड भी हमारे मोइनुद्दीन साहब बिशनपुरी हमारे अजीज हैं, पहले भी मुलाकात हुई, आवाज भी अच्छी है, अखलाक भी अच्छा, तो ये 5 सेकंड भी बचाता हूं मैं, समझिए आप, ये 5 सेकंड भी बचाता हूं, तो आप भी अपनी मोहब्बत पेश करें, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो रेडली से पूछा गया, वो कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी? सुनो नौजवानों, रेडली कहने लगी, मैं देख रही थी अफगानिस्तान में कि वहां के नौजवान जब रास्ते से गुजरते हैं तो निगाहें झुकाकर चलते हैं, निगाहें झुकाकर चलते हैं, दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी सगी बहन की तरह करते हैं, दूसरों की माओ की इज्जत अपनी सगी माँ की तरह करते हैं। मैं वहां देख रही थी कि जब आजान होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ, तो लोग दुकानों को बंद कर देते हैं और मस्जिदों में आ जाते हैं। गरीब भी उसी सब में है, अमीर भी उसी सब में है, पीएम भी उसी सब में है, सीएम भी उसी सब में है, मुफलिस भी उसी सब में है, किसान भी उसी में है, चेयरमैन है तो उसी सब में है, एमएलए विधायक उसी सब में है, मुखिया जी भी उसी सब में है, कलेक्टर उसी सब में है, दारोगा उसी सब में है। कैफियत कुछ ऐसी होती है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक। कहती है सबसे बड़ी बात कि जब मैं जेल से निकल रही थी, सुनो गौर से, रेडली कहती है कि जब मैं जेल से निकल रही थी तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, एक गरीब जेलर के कंधे पे चादर थी, उसने चादर उतार कर और निगाहें झुकाकर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी बहन ये चादर अपने सर पे रख ले और मेरी चादर की लाज रखना। कहती है कि उस जेलर की इस मोहब्बत ने मेरी दिल की दुनिया में हलचल पैदा कर दी, और वो कहती है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लेडीज पुलिस तलाशी के लिए आ गई और सामने कई दर्जन जेंट्स पुलिस भी मौजूद थी। कहती है रेडली कि लेडीज पुलिस जब मेरी तलाशी ले रही थी, जब मैं गिरफ्तार हुई तो तलाशी ले रही थी, तो मुझे गुस्सा आया कि मेरे पास कुछ है नहीं और ये तलाशी ले रही है, तो गुस्से में मैं टी शर्ट उतार के फेंक दी। जरा जुमले पर कहती है टी शर्ट उतार कर मैं फेंक दी। अब जब टी शर्ट उतार कर फेंकी है तो जितने मर्द थे उन सब ने अपने सरों को झुका लिया, उन सब ने अपनी निगाहें नीची कर ली।
किसी ने झांक कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं समझ गई कि जब गुलाम मुस्तफा के तकवे का ये आलम है, हया का ये आलम है, तो मुस्तफा की हया का आलम क्या होगा। बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कहती है यही वो अदा थी कि मैं मुसलमान हो गई और मैं ऐलान करता। मीडिया वालों ने कहा रेडली तुम पागल तो नहीं हो गई, तो रेडली बोली मैं पागल थी अब ठीक हो गई हूं। तुम सब पागल हो, अगर ठीक होना चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नौजवानों, निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का दर्जा है। निगाहों की हिफाजत करो। आका फरमाते हैं कि मेरे अहले मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करने वाले इस तरह से नवाफिल की कसरत करके फनाफिल्ला हो जाते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है, और जब वो किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके हक में भी दुआ कबूल फरमा लेता है। और एक मसला और सुन लीजिए सुनियो, हम मांगते हैं हजरत शेख तरीकत सूफी बासफा हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह से, और कहते हैं या अल्लाह हजरत सूफी सुल्तान अली के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा। इनके वसीले से मेरी गुजारिश है कि मुझे शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन। तो मोती हकीकी अल्लाह ताला है। बोलो हकीकी मोती कौन है? अल्लाह ताला है। हकीकतन अता फरमाता है अल्लाह ताला, और मजाजी मोती औलियाए किराम है जो अल्लाह की अता से हमें अता फरमाते हैं। अब एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, फिर तकरीर मुकम्मल करता हूँ। मेरे बाद और मेहमान है। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम है। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम है। मैं इस बात को हदीस पाक से साबित करूंगा। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 546, अन इब्ने मुनकदिर क़ाल इन्ना सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह अक़अल जैश बिअर्दि रूम औ उसीरा फंतलक़ हारिबा यल्तमिसुल जैश फ़इज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। हर तरफ से आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रावी है, मुस्तफ़ा फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। और वो दो कलमे जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं। खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। आवाज भारी करें, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दो कलमे कौन से? आका फरमाते सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस शरीफ है कि अगर कोई बंदा हर रोज 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही का जिक्र करेगा तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आखिरी हदीस शरीफ पेश किया मैंने, अब तर्जमा सुनिए। वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। इस ज़िम्न में बहुत सी हदीसें मुस्तहज़र हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 433 और सफ़ा नंबर 434,
अबी सईद अल-खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तल तिस्अीन इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फअता राहिबा फक़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फक़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फक़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फतरकहु अल-मौत फना बिसद्रिही नहबहा फक़तसमत फीही मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फौहा इला हाज़ियन तक़रबी व औहा इला हाज़ियन तबादी वक़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फवुजिद इला हातिही अक़रब बिशिब्रिन फग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बोले सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा नाज़िश मुज़फ्फरपुरी भाई तर्जमा मेरे ज़िम्मे बाकी रहेगा। और भी मेरे अहबाब हैं, इधर नज़ीर साहब इंटरनेशनल शायर, ये भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, कितने वो सब माशाअल्लाह। अलीमी साहब, इधर मौलाना शमसुद्दीन साहिल मिसबाही, एक साहिल इधर है, एक साहिल इधर है। तो मैं कहूँगा कि तू खुश की तरीका मालिक है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। क्या बात है। ये सब मौजूद है। बस तर्जमा करूं 2 मिनट में। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते, हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते, गौर फरमाइएगा, फरमाते हैं कि हजरत सफीना, ये मुस्तफा के सहाबी लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या कैद कर लिए गए मुल्क रूम में, और जब उन्हें मौका मिला तो लश्कर इस्लाम की तलाश में निकल गए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आ गया जंगल, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, चलते रहे चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे, जंगल में चलते रहे। फइज़ा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर, शेर आ गया, शेर, शेर आ गया, शेर, शेर आ गया। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा, नजर से नजर मिली, लेकिन आपके अंदर खौफ पैदा नहीं हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। शेर सामने है, पंजा मारने की तैयारी कर रहा है, और उसकी जो अपनी खुसूसी आवाज है, धाड़ रहा है शेर, और पंजा मारने की तैयारी कर रहा है शेर। लेकिन हजरत सफीना मुतमईन है, घबराए नहीं, पेशानी पे पसीना न आया, हाथ पैर में इश्तियाल पैदा न हुआ, बल्कि शेर की तैयारी देखकर फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ओ शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। क्या बात है। फरमाया अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। इतना फरमाया तो फरमाते हजरत सफीना, शेर साइड में आ गया, दुम हिलाने लगा। अब मैं चलता रहा जंगल में, तो शेर कभी कभी मेरे पीछे पीछे चलता, शेर कभी मेरे दाएं चलता, शेर कभी मेरे बाएं चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहवन इलै, अगर किसी तरफ से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट, घबराहट की आवाज आती, तो शेर उस आवाज का पीछा करता, शेर उस आवाज का ताक़ुब करता। तो या हजरत सफीना फरमाते हैं, शेर ने सुन लिया कि मैं गुलामे मुस्तफा हूं, तो जंगल में मुझे रास्ता भी दिखाता रहा और मेरी हिफाजत भी करता रहा। वाह माशाअल्लाह, वाह। हिफाजत भी करता रहा, हिफाजत भी करता रहा। फरमाते हजरत सफीना, जब मेरी मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई तो रजअल असद, शेर लौट गया। लश्कर इस्लाम तक शेर ने पहुंचा कर, मतलूब, मतलूब तक पहुंचा कर शेर लौट गया। अब मुझे कहने दो, उर्से सुल्तानी में आने वालों, मथुरा पोर्ट और इलाके के हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों, उनसे मोहब्बत करने वालों, शेर भी जानता
कि वफादार मुस्तफा कौन है और गद्दार मुस्तफा कौन है। वाह 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 वाह, अपने मौला की है बशान अजीम, हाय जानवर हाय। करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। मेरी तकरीर तो बहुत लंबी होती, लेकिन और भी हमारे मेहमान हैं, ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि नमाजों की पाबंदी करें और आखिरत की तैयारी करें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहें और चार मोहब्बतें जो मैंने पेश की हैं उन्हीं मोहब्बतों को अपने दिलों में जागूजी कर लें और फिर आला हजरत की बोली बोले कि ऐ इश्क तेरे सदके हाय जलने हाय। से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। ये सच्चाई है कि शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत और खानकाह तेबिया सुल्तानिया के सज्जादा नशीन शेख तरीक़त हजरत हाफिज़ कारी शमशाद अली साहब क़िबला जब मोबाइल के जरिए गुफ्तगू हो रही थी तो गुफ्तगू में वो शीरीनी थी, गुफ्तगू में भी अखलाक पिन्हा था और ऐसा माशाअल्लाह मुनकसिरुल मिजाज अंदाज था। मुनकसिरुल मिजाज जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों वाला जो इनका अंदाज था, उससे मैं इतना मानूस हुआ कि पहली मुलाकात ही आपसे रही, आइंदा हयात बाकी रहेगी, मुलाकात बाकी रहेगी। आपसे ये भी गुजारिश है कि उर्स हजरत सूफी सुल्तान अली साहब का है, लिहाजा इस उर्स के लिए तैयारी करना, एहतमाम इंतजाम इंशराम करना सबकी मोहब्बत का हिस्सा है। बोलो कौन है जो हजरत सूफी सुल्तान अली रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में इस उर्स के मौके से हजरत की खिदमत में 1100 रुपए पेश करे? कौन है? कोई है 1100 रुपए पेश करे? कोई है? आइए नाम बताइए मुसाफिर। अली अकबर भाई बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अली अकबर साहब 1100 रुपए